चाणक्य आईएएस एकेडमी के आज 21 साल पूरे हो गए रांची ब्रांच की। और इसी तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ चाणक्य आईएएस एकेडमी के संस्थापक ए के मिश्रा हैं। सर, सबसे पहले झारखंड में रांची में ये 21 साल का सफ़र कैसा रहा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सफलता रहा, क्योंकि मैं यही बिहार और झारखंड कहीं रहने वाला हूँ। तो एक भावना थी कि जहाँ से एक लोग सिविल सर्विस लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, आज भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाता हूँ तो होता है कि बिहार और झारखंड के बच्चे सबसे ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं। तो लेकिन एक समय था जिसमें ये पीछे चला गया था, जब हम दिल्ली में थे, और फिर एक लग रहा था कि एक ऋण बनता है अपने क्षेत्र के लिए कि कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उस समय इसकी रांची के ब्रांच की स्थापना की और शुरुआत से ही बड़ी ज़बरदस्त रिजल्ट मिला। आज इस स्टेट में कई ऑफिसर्स जो हैं पोस्टेड हैं इसी ब्रांच से। तो ये सफ़र 21 साल का बहुत ही, लेकिन साथ के साथ में दोनों जेपीएससी और यूपीएससी के सिलेक्शंस की जो लिस्ट है वो लंबी होती चलेगी और बच्चों के बीच में जितना आकर्षण है वो बढ़ता गया और हमने उसको पूरे निभाने की कोशिश की। सर, जैसे कि जेपीएससी और यूपीएससी, आजकल जो छात्र हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस परीक्षा को पास करने के लिए, लेकिन चूंकि आप इतने साल से इस फील्ड में हैं, आपके जो एक्सपीरियंस उसके हिसाब से एक छात्र को अगर जेपीएससी की तैयारी करनी है या यूपीएससी की करनी है तो उसकी तैयारी कब से शुरू होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि आजकल अभी कई बार बहुत सारे भटकाव भी बच्चों के मन में हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी सारे वीडियोस, आर्टिकल, चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये प्रिपरेशन एक तो बहुत सिस्टमैटिक है, साइंटिफिक है। सिलेबस 10+2 का दिया गया है, 10 जनरल स्टडीज़ का, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन लेवल का है। तो सबसे पहले तैयारी के दौरान में बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि 10 साल के क्वेश्चंस और सिलेबस को पहले उसको अपना आधार बनाएं, और साथ के साथ में कुछ बुक्स जो स्पेसिफिक लिमिटेड बुक्स, एक बुक को 3 बार 4 बार पढ़ना ज़्यादा समझदारी ना कहे कि हर टॉपिक के लिए अलग अलग बुक्स पढ़ रहे हैं और बहुत सारी किताबें पढ़ ली। दूसरी बात यह है कि ये जो तैयारी का आपने पूछा कि कब स्टार्ट होना चाहिए, आइडियल टाइम है कि इमीडिएटली 12th करने के बाद जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो साथ के साथ प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। तो जो 10+2 लेवल पे पढ़ाई किया बच्चों ने वो उसको एक अच्छे अंदाज में दोबारा पढ़ सकते हैं, और ग्रेजुएशन का एक सब्जेक्ट लेना होता है तो उसके साथ में उसकी तैयारी भी साथ साथ हो सकती है। लेकिन किसी कारण से वो मिस कर गए हैं तो 1 साल पहले एग्ज़ाम के पहले सीरियसली जो एग्ज़ाम को जरूर तैयार से करना चाहिए। सर, अगर एक छात्र को यूपीएससी की तैयारी करनी है तो सबसे पहले उसका सवाल मन में ये आता है कि हम तैयारी कहाँ से करें। अमूमन लोग दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। क्या ऐसी स्थिति अब झारखंड में बन रही है, या झारखंड के और भी जो छोटे शहर हैं, रांची को अगर हम छोड़ दें, जमशेदपुर को अगर हम छोड़ दें, तो छोटे शहरों में भी तैयारी किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो झारखंड में हमने 3 सेंटर दिए हुए। दिल्ली की राष्ट्रीय स्तर की इतनी पुरानी संस्था जिसका रिजल्ट है, तो हजारीबाग में भी है, रांची भी है, धनबाद भी है। उधर बिहार में हमने पटना में भी हैं, गया में भी हैं। तो उनके पास उसके पड़ोस में सारे सेंटर हैं। ये मन में एक भटकाव है कि दिल्ली जाएंगे तो रिजल्ट बनेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे टीचर जो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं वही टीचर को हम यहाँ भेज रहे हैं। जो कंटेंट चाहिए वहाँ है, जो ऑनलाइन का सपोर्ट चाहिए वही हम दे रहे हैं, हम भी खुद यहाँ आ रहे हैं। तो अपने घर की सुविधा में रहते हुए अच्छे माहौल में पढ़ सकते हैं। बेसिकली देखिए, स्टूडेंट को इस एग्ज़ाम में पास करने के लिए मेहनत खुद करना पड़ेगा। जब तक वो खुद मेहनत नहीं करेंगे कोई हेल्प नहीं कर सकता। सेल्फ स्टडी का अपना एक वैल्यू, एक गाइडेंस की ज़रूरत है जो वेल रिसर्च ढंग से चाणक्य एकेडमी मोर देन 3 डेकेड से हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने स्टेट में रहिए और यहीं पढ़ाई कीजिए। और बेसिकली एक अध्ययन का समय जो है आपका अपना सेल्फ स्टडी का भी ज़बरदस्त जरूरी है। मैं टोटल कहता हूँ कि 2500 घंटे की एक्चुअल जेन्युइन मेहनत है एक अच्छे टॉप रैंक लाने के लिए सिविल सर्विस में। उसमें 1250 घंटा चाणक्य जैसे कोचिंग में और 1250 घंटा आपका सेल्फ स्टडी। यदि इससे ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे और गाइडेंस में नहीं है। इसी पे आ रहे थे सर कि तैयारी अगर 100 लोग कर रहे हैं तो उसमें सिलेक्शन सिर्फ 2 या 3 का होता है। 98 लोगों ने भी खूब मेहनत की है, लेकिन ऐसे वो 2, 3, 4 ऐसे क्या चीज़ हैं जिससे छात्रों को बचना चाहिए तैयारी के समय? देखिए, सबसे पहले ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, वैकेंसी कम है, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं, तो रिजल्ट तो होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूपीएससी भी इस चीज़ को जानती है कि एक अटैम्प्ट में हो सकता है सबसे जेन्युइन कैंडिडेट ना मिल पाए, इसलिए स्टेट पीसीएस मोर देन 1 अटैम्प्ट दिया गया, 6 अटैम्प्ट जनरल कैंडिडेट को भी है,
9 अटेम्प्ट जो है ओबीसी कैंडिडेट को, एसएसटी को नो लिमिट। तो जो जेन्युइनली मेहनत करेगा तो 1 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट आते आते उनका सिलेक्शन रास्ते में बन जाता है। रह गया कि जो बचना चाहिए वो है भटकाव से। आज के ज़माने में इतना ज़्यादा जो मीडिया है, सोशल मीडिया डोमिनेट कर रहा है कि बच्चे पूरे दिन वो अपना किसी का यूट्यूब में चैनल में देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहा है, कोई टॉपर्स की स्टोरी सुन रहा है। तो ज़रूरत है कि जब तक आप खुद को बर्न नहीं करोगे तब तक वो चमक नहीं आने वाली है ना। तो है ना, तो अपनी मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है कि एक डिसिप्लिन के साथ सिस्टमैटिक टाइम बना करके स्टडी करें, एक लिमिटेड रिसोर्सेज को ही आधार बनाएं और एक सही वातावरण में रहें, एक गाइडेंस के अंदर, तो कहीं भटकाव नहीं होगा। अच्छा सर, अगर चाणक्य IAS अकेडमी की बात करें तो 21 साल से आप झारखंड में हैं, 30 साल से देश भर में हैं। छात्रों का यहाँ पर सक्सेस रेशियो क्या है? अगर कोई छात्र इस वीडियो को देख रहा है तो उसे ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि चाणक्य IAS अकेडमी का सक्सेस रेशियो क्या है इस पर। देखिए, रेशियो तो वही है जो यूपीएससी का रेशियो रहेगा, है ना। लेकिन ओवरऑल हर साल यदि आपके किसी भी सेंटर से 8-10 बच्चे 15 बच्चे निकल रहे हों तो दैट बिकम्स ए बिग डील। और खास करके स्टेट पीसीएस में तो हमारी संख्या नॉर्मल 30-40% रिजल्ट जो स्टेट पीसीएस का वो आपको हमारे लिस्ट में मिलेगा। कल ही पटना में भी रिजल्ट आया, वहाँ भी सेम रिजल्ट है हम लोग का, तो स्टेट भी। लेकिन यूपीएससी जहाँ तक मामला है, हर साल कम से कम 10-12 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। आखिरी सवाल सर, झारखंड में अगर हम जेपीएससी को छोड़ दें, उसके अलावा जो और परीक्षाएं होनी हैं उसमें काफ़ी देरी हो रही है, तो इस तरह के संस्थान जो चल रहे हैं, जो सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं, और वहाँ जो छात्र तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद जब परीक्षाएं नहीं होती हैं, तो पढ़ाई के अलावा छात्रों को किस तरह का मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ता है और उसमें आप लोग का क्या रोल रहता है? आज का टॉपिक मेरा उसी में था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा शुरू से ही फोकस रहा है कि आप करिकुलम को अच्छा तब कर पाएंगे जब आप से काम करेंगे। तो अपने व्यक्तित्व के विकास के में इस चीज़ को आपको सीखना है कि इससे पेशेंस परसिवेरेंस से आप अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ठीक, राइट। तो सबसे पहले ये फियर ऑफ फेलियर जो है वो सबसे बड़ा कारण बनता है इंसान को। यू जस्ट हैव ए फेथ, छोटी मोटी रुकावट बाधाएं आएंगी, निकल जाएंगे आप। लेकिन यदि आप उस तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो वर्क एफिशिएंसी डाउन होगी, राइट। हर साल देखिए कि आज हम लोग यूपीएससी के थ्रू ऑल इंडिया में लगभग 300 के आसपास का सिलेक्शन चाणक्य से हो जाता है, राइट। उसमें हर आपको जगह में देखें, लेकिन बच्चे हैं वो जो सक्सेसफुल बनते हैं, वो जो अपनी ये हार मानने को तैयार नहीं, मेहनत करने को तैयार है और कूल बैलेंस माइंड से काम कर रहे होते हैं। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.